चिंता मत करो बेटा, हाँ, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। जूस दे दो, रो मत, जाएंगे, रो मत, चुप हो जाओ बेटा, रो मत, चुप हो जाओ आ जाएंगे बेटा। पापा, आ ऑर्डर। जाएंगे। थांबा। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, रो मत, आ जाएंगे पापा, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, रो मत, आ जाएंगे मत पापा, रो आ बेटा। जाएंगे। राम राम साहब। ये बच्ची क्यों रो रही है? साहब ये बच्ची अपने पापा के साथ इधर आई थी, यहीं पे बैठ के जूस पी रही थी। तभी उसने उस सिग्नल के पास एक पेन वाले को पेन बेचते हुए देखा और पेन लेने की जिद करने लगी। फिर इसके पापा ने इसको मेरे पास छोड़कर उधर उस सिग्नल के आगे राइट में निकल गए। लेकिन सर अभी तक लौटे नहीं है। कितनी देर हुई इस बात को? सर लगभग आधा घंटा हो गया। तभी से ये बच्ची लगातार रोए जा रही है सर। बेटा रो मत। आपका नाम क्या है? विजय। विजी। आपके पापा का नाम क्या है? सम्राट। पूरा नाम? सम्राट जादव। आप मेरे पापा को ढूंढोगे ना प्लीज? हाँ बेटा, सम्राट को तो मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ। आप जानते हो मेरे पापा को? नहीं, पर आपके पापा को जरूर ढूंढूंगा मैं। शंकर सर। पिछले 1 घंटे की फुटेज इस सीसीटीवी कैमरा की निकलवाओ। सर। पुलकित सर। अरे सही, क्या हुआ? कोई डाउट रह गया? अरे नहीं सर, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो आपका पढ़ाया हुआ फट समझ में आ जाता है। थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। वो सर, आपने जो क्लासरूम में बुक सजेस्ट की थी ना, उसकी कॉपीज ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने इशू करा ली है, तो कोई कॉपी नहीं बची। ओह, डोंट वरी सही, मेरे पास अपनी एक पर्सनल कॉपी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और ध्यान से मन लगा के पढ़ना। लेकिन पढ़ने के बाद वो किताब मुझे वापस दे देना, ओके? पक्का सर, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। चलो लॉकर रूम में किताब देता हूँ। कब? जी, कल की मॉर्निंग क्लास आप ले रहे हैं? फर्स्ट लेक्चर? यस, 1 मिनट। हाँ डॉक्टर राणे। जी, यस डॉक्टर राणे। अरे इट्स ओके। तुम्हें तुम्हारी बुक मिल गई? हाँ सर, बुक मिल गई। सॉरी सर, आपकी डायरी गिरा दी मैंने। नो प्रॉब्लम। थैंक यू, मैं कल वापस करती हूँ किताब। हाँ आराम से। बाय सर। बाय बाय। विजी, आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे पापा। मम्मा? मम्मा भगवान के पास चली गई। पापा कहते थे मम्मा बहुत अच्छी थी, इसीलिए भगवान ने मम्मा को ऊपर बुला लिया। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा को भी भगवान ऊपर बुला लेंगे। आपके पापा को कुछ नहीं होगा। मैं ढूंढूंगा आपके पापा को। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। सर, हमने फुटेज चेक किया है। फुटेज में नजर आ रहा है कि मिस्टर सम्राट यादव अचानक से बेहोश हो गए। 3-4 लोग उनके पास इकट्ठा हो गए, तभी एक आदमी कार में से उतरा और उन लोगों की मदद से मिस्टर सम्राट यादव को गाड़ी में डाला और सिटी हॉस्पिटल ले गए। गुड वर्क शंकर, गुड। बेटा, आपके पापा को हम जल्दी ढूंढेंगे और आपसे मिलवा भी देंगे। थैंक यू। हमारी सारी प्रिपरेशंस रेडी हैं।
बस टैलेंट शो का तू मैनेज कर लियो। हाँ ओके। हाय सही। हाय। यार अनिकेत सुन ना, मेरा एक कजिन है, उसको तेरा परफॉर्मेंस देखना है। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है कल वो ऑफिसर आए थे, वो क्या कह गए थे कि कोई भी बाहर का इंसान इस फंक्शन में नहीं आना चाहिए। क्या यार? गाइस रिफ्रेशमेंट टाइम। सही तुम भी लो ना। नहीं थैंक यू। लास्ट ही बचा यार। नहीं सच में थैंक यू। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट। वड़ा पाव तो अरे आप ले जाओ। जिंदगी से बड़ा कहानीकार और कोई नहीं हो सकता। कहाँ सोच सकती थी मैं कि एक दिन विराट सर से इस तरह मिलूंगी और फिर उनके घर में आके रहूंगी, उनकी बीवी बनके। ये तो वही ऑफिसर है ना जो कल यहाँ पे आए थे? ये तुम्हें पक्का यकीन है वो ऑफिसर यही है? अरे हाँ यार, आई एम 100% श्योर यही थे। मतलब इसी ऑफिसर ने तुम्हें बोला था कि अपने काम से काम रखो? अरे हाँ यार, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि इतने फेमस आईपीएस ऑफिसर को ये भी पता था कि मैं एक रियलिटी शो का फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ। इसका मतलब हमारा भाई फेमस हो गया है। यार मुझे आज पता लगा कि फेमस होना किसे कहते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा था निकेत, आजा तुझे वो लिस्ट दिखा देता हूँ मैं। कल रात को विराट सर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ क्यों बोला? विराट सर, इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ सही, बोलो। आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण कहाँ घूमते फिर रहे हो? सही कोई जरूरी काम है? मैं अभी बिजी हूँ। अच्छा बिजी है? बिजी है तो मेरे कॉलेज आने का समय कैसे मिला आपको? क्या? सर ये दवाई अर्जेंट मंगा लीजिए। सही, मैं बाद में कॉल करता हूँ। फोन काट दिया, इतनी अक्कड़। मेरे सवाल के जवाब दिए बिना फोन काट दिया। ठीक है विराट सर, आज आप घर पे आइए, आपको अनिकेत की हाइट अच्छे से बताती हूँ। आपके पापा का नाम क्या है? सम्राट। ये अचानक सड़क पर बेहोश हो गए थे। आसपास के कुछ लोग इन्हें यहाँ पर लेकर आए। वैसे हमने अपनी तरफ से काफी टेस्ट भी किए हैं। डॉक्टर साहब, अब बस इनका इलाज कीजिए, जो भी खर्चा आएगा वो मैं करूंगा। वैसे आप जैसे ऑफिसर आजकल मिलते कहाँ हैं? बस एक बार ये होश में आ जाएं, फिर घबराने की कोई बात नहीं है, और तब तक हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना? आओ मेरे साथ। बेटा, आपके पापा ठीक हो जाएंगे और हम उनको मिलेंगे भी। बस थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके 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 ओके। पहली कल अकाउंट्स देख रहा था, इस महीने घर का खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, इस महीने हमने पूजा भी की, महाभोज भी किया, खर्चा तो बढ़ना था ही। हाँ वो तो है। मोहित, तुम इस वक्त यहाँ क्या करते हो? ऑफिस क्यों नहीं गए?
डैड वो एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या कह रहे हो मोहित? नहीं, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली थी तुम्हें, छोड़ दी? वजह जान सकते हैं हम? काका वो एक्चुअली वहाँ का मेरा मैनेजर और सीनियर मैनेजर दोनों बहुत ही अनप्रोफेशनल थे। मतलब मैं वहाँ पे नया था, इसलिए वो दोनों अपना सारा काम मुझसे ही करवाते थे और खुद आराम करते थे। और वैसे भी जब ओवर टाइम करने की वजह से मुझे मेरे नाटक के रिहर्सल के लिए वक्त ही नहीं मिलता था, इसलिए फिर मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। ख्यालों की दुनिया से बाहर आके सोचता तो पता चलता। नौकरी करना, पैसे कमाना कितनी मुश्किल चीज है। रिजाइन कर दिया, वो भी एक नाटक के लिए। अकल कहाँ है तुम्हारी? घास चढ़ने गई है। नाटक से पेट नहीं भरता और हर ऑफिस में यही होता है। सीनियर्स अपने जूनियर से काम करवाते हैं। बाबा अरे नए काम में अपना टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी हुनर दिखानी पड़ती है, बातों से नहीं, काम से अपनी जगह बनानी पड़ती है। इन नाटक नौटंकी के चक्कर में 2 दिन में रिजाइन करके आगे। तो अहो असं काय करताय? बच्चा थोड़ी है वो, अपना भला बुरा जानता है वो। सब ठीक हो जाएगा। और आजकल ये जॉब बदलना बहुत आम बात है। उसे जल्दी अपनी तरीके का कोई जॉब मिल जाएगा। अरे काम तो मिल जाएगा सोनाली, लेकिन उस काम में इसका दिल भी तो लगना चाहिए। कोई फिक्र नहीं है इसको, न पैसा कमाने की इच्छा है न ही इरादा। अरे विराट को देखो, क्या शान है, क्या रौब है, और तू सिर्फ भागता रहता अपनी जिम्मेदारियों से। आपके बिजनेस में मैं आपका हाथ बटा ही रहा था ना बाबा, लेकिन उस वक्त काकू ने मुझे मना कर दिया था। मस्त मस्त। अगर ये याद है तुझे कि काकू ने मना किया था, तो ये भी याद होगा ना कि काकू ने मना क्यों किया था। वही नहीं आप सोनाली, मैं याद दिलाती हूँ ना इसे। मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि तू अपने बाबा का हाथ बटा नहीं रहा था, हाथ बटाने की नौटंकी कर रहा था और सारा ध्यान उस एक्टिंग में लगा हुआ था। और उसके बाद ये करिश्मा जैसी लड़की से शादी करके आया था। तब मैंने कहा कि तुझे अपने दम पर नौकरी करके पैसे कमाकर अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठाना है। लेकिन शेर के मुंह को खून और निठल्लों के मुंह को मुफ्त की रोटी लग जाए तो ऐसी आदतें छुड़ाई नहीं छुटती। अब देखो क्या हाल हो गया तुम दोनों का। मोहित कोई नौकरी नहीं कर रहा है क्योंकि उसका दिल कुछ और करने का करता है काकू। लेकिन अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? मैं तो घर का हर काम करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ ना, है ना आई? करिश्मा अपनी हद में रह। जानती नहीं बड़ों से बात कैसे की जाती है? और अगर नहीं पता है तो पत्र लिखा से सीख लो। ऐसी होती है आदर्श, पढ़ी लिखी, संस्कारी बहू। इसने आज तक कभी भी अपने बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दिया है। क्योंकि इस घर के बड़ों ने भी पत्र रेखा भाभी की कभी बेइज्जती नहीं की है, जिस तरह से आप लोग मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। और अगर मुझे पता होता कि मोहित कोई काम नहीं कर सकता और वो हर 2-2 दिन में जॉब छोड़कर भाग जाने वाला है, तो मैं कभी से। करिश्मा एक शब्द और नहीं बोलेगी तू, समझी? खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग बदल लिया है वहीनी। बात तो करिश्मा कर रही है, लेकिन ये शब्द सब उस सही के हैं। जानती हूँ सोनाली, जानती हूँ। इसी बात का डर था मुझे कि वो जंगली मुर्गी औरों को भी अपने जैसा जंगली न बना दे। मोहित, तुझे कुछ शर्म, बेइज्जती महसूस हो रही है या नहीं? मन नहीं करता तेरा कि एक हाथ अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं और ये तेरी
बदतमीज बीवी को मायके छोड़ के आऊं? मेरे जॉब ना करने का करिश्मा से क्या लेना देना है काकू? वहीनी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए वहीनी। बहू है इस घर की करिश्मा, अनचाही बहू। आज जबान लड़ा रही है ना हमसे। तुझे अगर घर से निकाला जाए ना तो पता चलेगा। ऐसे कैसे निकाल देंगी आप? मजाक है क्या ये सब? 100 से भी ज्यादा कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कानून सिखाओगी तुम हमें? वहीनी को धमकी देने की कोशिश कर रही हो? आई लेकिन चुप, चुप। करिश्मा, तुम प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। और ये रोने की नहीं, सोचने की बात है। और तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, मोहित इस घर का बेटा है और बड़ों को उसे डांटने का पूरा हक है। और वैसे भी बड़ों की डांटना लोहार के हथौड़े की जैसे होती है, जो एक बेकार से लोहे के टुकड़े को भी ना एक हथियार की शक्ल दे देता है। तो तुम्हें ना बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और चलो ये सब छोड़ो और सबको सॉरी बोल दो, ठीक है? नहीं पत्रलेखा, अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो गई है। अब सिर्फ 7 दिन देती हूँ तुझे मैं मोहित। अगर 7 दिन के अंदर तूने अच्छी सी नौकरी नहीं ढूंढी तो तुझे इस घर से मिलने वाला जेब खर्च बंद हो जाएगा। मोहित, रोते नहीं, पागल नहीं। मुझे पता है तुम कोई भी मामले में किसी से भी कम नहीं हो। मैं जानती हूँ ना, अगर पूरी लगन के साथ तुम कोई भी काम करोगे तो जरूर उसे अच्छा ही करोगे। इसलिए मुझे विश्वास है तुम अगर नौकरी ढूंढोगे तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। ढूंढोगे ना? ओ काकू, बिल्कुल ढूंढूंगा। जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि अब बात मेरी और मेरी बीवी के सम्मान की है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।